मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात दे दिए। हुकूमती कमेटी 7 दिन में मौक़िफ़ पेश करेगी। पीटीआई का 2 इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। इंतखाबी धांधली की तहकीकात के मुतालबे से दस्तबरदार। उमर अयूब ने तहरीरी मुतालबात का ड्राफ्ट स्पीकर कौमी असम्बली के सामने रखा। तहरीरी मुतालबे के मुताबिक पहला कमीशन बानी पीटीआई की 9 मई से मुताल्लिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी करे। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर 2024 के वाक़यात की तहकीकात करे। कहा दोनों कमीशन चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 हाजिर सब जजेस पर मुश्तमिल हों। हुकूमत 7 रोज के अंदर कमीशन कायम करे। कार्रवाई आम लोगों और मीडिया के लिए ओपन रखी जाए। 9 मई कमीशन तहकीकात करे। बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी के हालात की कानूनी हैसियत क्या है, कमिश्नर को तस्लीम और फौरी तौर पर कायम न किया गया तो हम मुज़ाकरात जारी रखने से कासिर रहेंगे। वफाकी और पंजाब हुकूमत समेत सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें तमाम सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मुअत्तली के अहकाम जारी करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात का एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा हुकूमती कमेटी के अरकान क़यादत से मशवरा करेंगे। पहली बात तो ये है कि जो उनके 2 बुनियादी मुतालबात डिमांड्स जिनके मतलब वो जिक्र करते आ रहे हैं पिछले 10-11 माह से, एक तो ये कि जी हमारा मैंडेट वापस किया जाए। हमने कहा था कि आप उनकी FIRs के नंबर दें और बताएं कि कौन से आपके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जिनके ख़िलाफ़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमे दर्ज हुए हैं। वो भी उन्होंने किसी मुकदमे की कोई FIR नंबर नहीं दिया। अपोजिशन ने हमारा मैंडेट मान लिया। मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। राना सनाउल्लाह की सेनेटर इरफान सिद्दीकी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म ने पीटीआई के मुतालबात के जवाब पे कमेटी बना दी। कमेटी पीटीआई के मुतालबात का जायजा लेकर जवाब देगी। पीटीआई अपने सियासी कैदियों की रिहाई चाहती थी लेकिन किसी सियासी कैदी की तफसीलात नहीं दी, ना ही शहदा के दावे के बारे में कोई तफसील दी। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया है। पीटीआई का मुतालबा है चीफ जस्टिस या 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। पीटीआई के 9 मई पर तहकीकात का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में है। मानी पीटीआई की अहाता अदालत से गिरफ्तारी पर भी उस वक्त के चीफ जस्टिस से नोटिस दिया था। मामले पर जुडिशल तरीक़ाकार पूरा हो चुका। मानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में पीटीआई एहतजाज के मुकदमे भी अदालत में हैं। कुछ अफराद को फौजी तनसीबात पर हमले करने के हवाले से भी बताया गया। राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हकायक से कोई ताल्लुक नहीं। सेनेटर हामिद रजा का यह कहना है कि पीटीआई ने मुतालबात तहरीरी शक्ल में दे दिए हैं, जबकि इस हवाले से उनका यह कहना था कि पीटीआई ने मुतालबात तहरीरी शक्ल में दे दिए। हुकूमत असीरान के नाम देने के बाद NRO का बयानिया बनाना चाहती है, इसलिए उनके नाम और तफसीलात नहीं दी गई। हमने पूछा आप जुडिशल कमीशन बना सकते हैं या नहीं। इस हवाले से मुज़ाकरात का तीसरा दौर पीटीआई तहरीरी मुतालबात दे चुकी है। अलकादर ट्रस्ट का फैसला कल 11:30 बजे सुनाया जाएगा। पीटीआई वकला को पैगाम भिजवा दिया गया। एहतसाब अदालत के जज ना सिर्फ रेफरेंस का महफूज फैसला सुनाएंगे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 बिलियन पाउंड का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 3 मरतबा मौखर किया जा चुका है। पहले 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। तहम अदालत ने फैसला सुनाने की तारीख मुलतवी करके 6 जनवरी मुकर्रर की थी। उसके बाद फैसला सुनाने की तारीख 13 जनवरी मुकर्रर की गई, फिर 18 जनवरी मुकर्रर हुई। वज़ीर आला के आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की तस्दीक। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद दीगर पार्टी रहनुमाओं ने भी सिपहसालार से मुलाकात की। मुलाकात में बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे। जब ओपन मुज़ाकरात हो रहे हैं तो बैकडोर राब्तों की जरूरत नहीं। मुज़ाकरात के लिए कुछ सोच कर ही बैठे हैं। शक शुबात होते तो मैं मुज़ाकरात का हिस्सा ही ना बनता। बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात मुअम्मा बन गई। मुलाकात अलहदगी में हुई या बाकी सियासतदान भी मौजूद थे, कन्फ्यूजन बरकरार। बैरिस्टर गौहर ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात की तस्दीक की, लेकिन रस्मी गुफ्तगू में अलग मुलाकात की तरदीद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने जेल के अंदर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा मेरी और अली अमीन गंडापुर के आर्मी चीफ से मुलाकात अलहदगी में हुई। आर्मी चीफ के सामने पीटीआई के तमाम मसाइल और मुतालबात रखे। मुलाकात में दूसरी जानिब से भी मुस्बत जवाब मिला। एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं।
बैरिस्टर गौहर अल-अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश की गई, जो अफसोसनाक है। अगर मुलाकात हुई है तो उम्मीद है वज़ीर आज़म की इजाजत से हुई होगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर की मुलाकात का इल्म नहीं। आर्मी चीफ की ऐसी मुलाकातों के लिए वज़ीर आज़म की इजाजत लाजिम है। अगर मुलाकात हुई है तो किसी कानून के तहत ही हुई होगी।